हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू BRS स्टडी वन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। देखिए, हमने इसमें वही क्वेश्चंस लिए हैं जो पिछले 15 सालों से रिपीट हुए हैं। तो टोटल इसमें यहाँ पर मैंने लिखा है प्रश्नों का शतक, यानी कि टोटल इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम पारित कब हुआ था? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। देखिए, यहाँ पर 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का एक अंश है। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर चार्ल्स मेटकॉफ को। देखिए, जो यहाँ पर पॉइंट है, सर चार्ल्स मेटकॉफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? ये कारताज व्यवस्था, देखिए जो कारताज व्यवस्था थी यह पुर्तगालियों के द्वारा की जाती थी। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जो कारताज व्यवस्था का संबंध है वह पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है। और यहाँ पर देखिए, जो 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी एक नेवी शर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, कारताज व्यवस्था पुर्तगालियों ने शुरू की थी, और ये जो है नेवी शर्ट, यह नेवी शर्ट व्यवस्था अंग्रेजों ने 20वीं शताब्दी में शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो यह गलत है। और ये बाकी इनके बारे में जो ये 3 पॉइंट्स हैं ये सही हैं। वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे। वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट सही हैं और ये जो चौथी पॉइंट है वही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? देखिए, जो ये स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिए थे, क्योंकि जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी के दौरान। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और जो उस जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान उस टाइम लॉर्ड कर्जन के जनरल डायर के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है। तो वो जो अधिवेशन है वह लखनऊ अधिवेशन 1916 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के 2 दलों, गर्म दल और नर्म दल को वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था। अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन के कांग्रेस के सदस्य अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोची। जो कोची है, भारत की पहली यूरोपीय बस्ती स्थापित की गई थी। देखिए, यह केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोची पोर्ट भारत में एक पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है। यह कोची के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हमने करीब टोटल 100 क्वेश्चंस लिया है। तो ये वीडियो पहले की अपेक्षा ये वीडियो लंबी हो सकती है। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोलकुंडा। देखिए, 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा का साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। इसके लिए शुल्क
500 पैगोडा प्रतिवर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? देखिए सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सलवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सलसेत और ब्रॉन्ज पर अपना नियंत्रण कायम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिम। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर मीर कासिम होगा, लेकिन इसमें कई लोगों का साथ था। जैसे देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो वुड्स डिस्पैच थे इनको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिटन। देखिए यहाँ पर मोस्ट जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं। और फ्रेंड्स आप जो प्रीवियस पेपर हुए हैं या प्रीवियस पेपर में देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपको वहाँ ये मिल जाएंगे। लॉर्ड लिंटन 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे। 1876 से 78 के अकाल को सही ढंग से न संभाल पाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम व शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मेयो। देखिए लॉर्ड वायसराय भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान के पठान ने उनकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? देखिए हंटर आयोग से ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय टंकण पद्धति कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। देखिए जनवरी 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय टंकण पद्धति कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 में पारित किया और भारत को स्वर्ण मानक की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे मराठा का मैकियावेली कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे मराठा का मैकियावेली कहा जाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाना फडणवीस को ही मराठा का मैकियावेली कहा जाता है। देखिए जो पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे। यूरोपीय द्वारा उन्हें मराठा मैकियावेली यानी सुप्रसिद्ध इतालवी कूटनीतिज्ञ निकोलो मैकियावेली पर आधारित नाम कहा जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी उन्होंने मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा था। देखिए जो कुछ पॉइंट्स हैं ये मैं एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ ले लिया हूँ, तो आप इसलिए क्योंकि जब मैं पीडीएफ दूंगा तो पीडीएफ के थ्रू आप जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। और देखिए जो इस वीडियो की आपको जो पीडीएफ फॉर्म है, पीडीएफ फॉर्मेट आपको यहाँ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखिए चलिए हम यहाँ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए जो हमारा पहला कथन है, यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। तो देखिए यह गलत है।
क्योंकि जो पूना समझौता था वह जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसके यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स हैं, इसको भी आप याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। देखिए जो महासत्याग्रह का नेतृत्व भीमराव अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को किया था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा 1668 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था? तो ये 1668 में प्राप्त किया था। देखिए जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से 1668 ईस्वी में प्राप्त किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तुरंत इसकी किलाबंदी की गई थी। इसके बाद अंग्रेजों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फुले ने। देखिए ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड उपाधि किस वर्ष दी गई थी? देखिए जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे इनको नाइटहुड की उपाधि 1915 में दी गई थी और इन्होंने 13 अप्रैल 1919 को यह उपाधि अपनी वापस कर दी थी, क्योंकि जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसी के विरोध में इन्होंने नाइटहुड की उपाधि ये वापस कर दिए थे। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने 1915 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से दुखी होकर इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेबी कृपलानी। देखिए जो जेबी कृपलानी के पूरा नाम यहाँ पर ये है जीवंतराम भगवान दास कृपलानी। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कृपलानी एक दार्शनिक, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणविद और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25। भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी संस्था कब बनाया गया था? देखिए जो भारतीय पुरातत्व विभाग है इसको अस्थायी संस्था 1906 में बनाया गया था। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। वर्ष 1906 में इसे अस्थायी संस्था बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? देखिए यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने कितनी स्थापनाएं की थी या फॉरवर्ड ब्लॉक या ऐसे बहुत सारी उसको उन सभी को आगे वीडियो में देखेंगे। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1943 में। देखिए यहाँ पर एक कुछ पॉइंट्स है इनके बारे में। वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत ई हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। इस सरकार का समर्थन दोहरी राष्ट्रों जापान, नाजी जर्मनी, इटली और उनके सहयोगियों ने किया। इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बनाया गया था। रास बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार भी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की और यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 तक डांडी नामक स्थान पर हुई। गांधी जी ने डांडी में नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम मनोहर लोहिया। देखिए जो राम मनोहर लोहिया थे इन्होंने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिए थे। देखिए राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ था। वे स्वतंत्र सेनानी और समाजवादी थे। वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक भी थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया था? बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बैठाया गया था? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीर जाफर को बैठाया गया था। देखिए जो बक्सर की लड़ाई थी वो 1764 में हुई थी। इस लड़ाई के बाद मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। स्वदेश बंधन की स्थापना किसने की थी? स्वदेश बंधन की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्ता। देखिए स्वदेश बंधन समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्ता ने की थी। इस संगठन का उद्देश्य स्वदेश उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 21। 1857 क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। देखिए जो ये सीरीज चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब प्रश्नों का शतक, तो इस ये जो क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो इसके कुछ पॉइंट्स इसको भी देख लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग 18 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। स्वराज 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 हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिला विनाच, मराठी में यह घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर की थी? चलिए देखिए जो इसका ये तो मराठी में बोला गया था, लेकिन इसका जो हिंदी में शाब्दिक अर्थ होगा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। तो यह घोषणा ये बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और यह कहाँ पर किए थे? तो देखिए यह जो घोषणा थी या कोर्ट में किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? देखिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल यह लोग लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए लाला लाजपत राय की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, जयपाल और सुखदेव ने पुलिस प्रमुख स्कॉट की हत्या का षड्यंत्र रचा, परंतु उन्होंने जेपी सैंडर्स को गोली मारी थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? देखिए जो आजाद हिंद फौज है इसकी स्थापना सिंगापुर में की गई थी। और जो इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में 1943 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? देखिए जो गुरुमुखी लिपि है यह गुरु अंगद के द्वारा शुरू की गई थी। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे, उन्होंने अपने बाद गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संकलन किया और उन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास भी किया। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। वारेंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? वारेंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुगांतर। जो जुगांतर समाचार पत्र था उससे वारेंद्र घोष जुड़े हुए थे। देखिए जुगांतर एक बंगाली क्रांतिकारी अखबार था। इसकी स्थापना 1906 में वारेंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्ता ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। 1946 के तेभेगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल से। देखिए जो तेभेगा आंदोलन की शुरुआत काश्तकारों ने बंगाल में 1946 में जोतदारों के विरुद्ध की थी। यह आंदोलन बंगाल में समाप्त साझा खेती व्यवस्था के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। देखिए जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना 10 मार्च 1948 को मद्रास में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में है। चेन्नई के देखिए ये मरैकायर लेब्बाई स्ट्रीट में स्थित है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो ये यह जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव था, इन्होंने लाहौर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पर दिया है 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित करने के एक महीने बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की घोषणा जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ढाका में स्थित आसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में आगा खान द्वारा की गई थी। लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। आरंभ में इसका उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। पी मित्रन का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुशीलन समिति के साथ। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, इसको भी देखते हैं। जो अनुशीलन समिति की स्थापना 22 मार्च 1902 को प्रथम नाथ मित्रा ने की थी। इस समिति के साथ श्री अरविंदो, देशबंधु, चित्तरंजन दास, सुरेंद्रनाथ टैगोर, जतींद्रनाथ बनर्जी, बाघा जतींद्र, भूपेंद्र नाथ दत्ता और वारिंद्र घोष जैसे लोग जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 42। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो हेनरी विवियन डेरोजियो थे, उन्होंने ही एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किए थे। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, हेनरी विवियन डेरोजियो शिक्षाविद व लेखक थे। वे हिंदू कॉलेज कलकत्ता के सहायक मुख्याध्यापक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 43। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिराजुद्दौला को। देखिए सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्लासी की लड़ाई में उनकी हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ौदा। देखिए जो बड़ौदा रियासत में 1906 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून पारित किया गया था। इसमें 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 45। 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किसके लिए जाना जाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 46। भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? तो देखिए जो भारत का राष्ट्रगान है उसका शीर्षक ये है भारत विधाता, भारत विधाता। देखिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए भारत का राष्ट्रीय गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बंगाली में की थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसे हिंदी रूप को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति दी। इस राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रगान 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। भारत का राष्ट्रगान पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में। देखिए प्लासी की लड़ाई 23 जून 1857 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में लड़ी गई थी। इस लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है?
तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। विद्यासागर सेतु को दूसरा हुगली सेतु भी कहा जाता है। इस सेतु का नाम समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? देखिए वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। यानी देखिए आर्य समाज की स्थापना, यह कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वे संस्कृत और वेदों के प्रकांड विद्वान थे। भारत में वेदों की छपाई उनके संरक्षण में पहली बार शुरू हुई। सत्यार्थ प्रकाश उनकी सबसे अनुपम कृतियों में से एक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड इरविन। देखिए यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। लॉर्ड इरविन को 3 अप्रैल 1926 को भारत का वायसराय व गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया। इस आयोग का उद्देश्य 1919 में सुधारों का अध्ययन करना था। तो फ्रेंड्स देखिए हम इतनी मेहनत से क्वेश्चंस को टाइप करते हैं और वीडियो बनाने में इतना टाइम लग जाता है। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, और मुझे तो पता है इतना कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना को बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? यानी यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो बांटो और छोड़ो का जो नारा था यह मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था, और यह कराची अधिवेशन 1943 में दिया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना इस संगठन के प्रमुख नेता थे। शुरू में मुस्लिम लीग का उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग के मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग शुरू कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। देखिए 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। मुस्लिम लीग भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण करना चाहती थी। पाकिस्तान का नामकरण चौधरी रहमत अली ने किया था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है पाकिस्तान का नामकरण किसने किया था? तो पाकिस्तान का नामकरण चौधरी रहमत अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजकोट। देखिए जो राजकोट होता है या गुजरात में है। गांधी जी ब्रिटिश सरकार के विरोध में हरित पत्रिका राजकोट में जारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब की थी? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1915 में की थी। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे पर स्थित यह है। यह 17 जून 1917 को बनकर तैयार हुआ था। मार्च 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे स्मारक कौन है? तो ये जो हम्पी है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम व उनके भाई बुक्काराय प्रथम ने की थी। विजय साम्राज्य में 4 राजवंशों संगम, सालू, तुलु और अरविंदो ने 1336 से 1672 तक शासन किया था। वर्तमान में इस साम्राज्य के अवशेष कर्नाटक के हम्पी में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। चौरी चौरा घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद कर दिया गया था? देखिए जो चौरी चौरा घटना हुई थी, चौरी चौरा घटना के बाद जो एक असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको बंद कर दिया गया था। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन के कुछ आंदोलनकारियों द्वारा पुलिस चौकी को आग लगा दी गई थी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामकृष्ण परमहंस। देखिए आध्यात्मिक गुरु व योगी रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। वे स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। उनके नाम पर स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। यानी देखिए जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये स्वामी विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की थी? महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की थी? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेलगाम अधिवेशन। महात्मा गांधी ने 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे केवल एक बार ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? इंग्लिश खान। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम हॉकिंस को। देखिए जो विलियम हॉकिंस हैं, विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक समुद्री जहाज में भारत की यात्रा पर 1607 में रवाना हुआ था और वह अगस्त 1908 को सूरत में पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बोरो के कार्यकाल में किस अधिनियम के द्वारा दासता को गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिवेशन 5 को। देखिए गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बोरो के कार्यकाल के दौरान 1843 में अधिवेशन 5 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा दासता को गैर कानूनी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र संपादन व प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देखिए मनमोहन घोष और देवेंद्र टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 अगस्त 1952 को। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। प्रधानमंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। देखिए जो सुरेंद्रनाथ टैगोर 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। 1885 में इस संगठन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। इस परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है इसी वीडियो में। अगर आप वीडियो को ध्यान से पढ़ रहे होंगे या ध्यान से सुन रहे होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑलरेडी पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ उपन्यास की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1862 में की थी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इस उपन्यास से लिया गया है। यह उपन्यास 1700 के दौरान में सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 मार्च 1931 को। देखिए गांधी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते पर महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई थी? देखिए फ्रेंड्स यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह रेलवे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। भगत सिंह को 23 वर्ष की उम्र में मृत्युदंड दिया गया था। जॉन सैंडरस की
की हत्या के आरोप में उन्हें सजा दी गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति का पर प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू की थी? देखिए जो यहाँ पर जो होम रूल आंदोलन था, होम रूल आंदोलन को एनी बेसेंट ने शुरू की थी। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एनी बेसेंट ने 1916 में एनी बेसेंट ने 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन शामिल हुए थे? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 100 क्वेश्चन लाने में मुझे लग रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है। करीब यह वीडियो करीब आधे घंटे की रिकॉर्डिंग हो चुकी होगी। तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या लंबी वीडियो सही होगी या इसको मैं पार्ट वाइज कर दूं, या जैसे कि 25-25 क्वेश्चन करके 4 पार्ट में इस वीडियो का ऐसे ला दूं। तो जो आप कमेंट्स होंगे अब उसी हिसाब से वीडियो अपलोड की जाएगी, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे। उनके साथ ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेबी कृपलानी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए 1928 में पहली बार भारत के लिए संविधान का मसौदा मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंबिका चरण मजूमदार। देखिए कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस को धड़ो गर्म दल और नर्म को एक मंच पर लाया गया। इसके साथ साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे। देखिए अगस्त प्रस्ताव के दौरान गांधी जी ने सविनय अवज्ञा शुरू करने का सुझाव दिया था। इसके लिए गांधी ने आचार्य विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना और जवाहरलाल नेहरू को दूसरा सत्याग्रही चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया था? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। देखिए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था। इसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम दंगे उत्पन्न करके यह सिद्ध करना था कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक साथ नहीं रह सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 76। 1893 में गणपति त्योहार किसने शुरू किया था? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने वर्ष 1893 में गणपति उत्सव की शुरुआत की थी। धीरे धीरे महाराष्ट्र का यह त्योहार पूरे देश में मनाया जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। वर्नाकुलर फ्रेज एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? वर्नाकुलर फ्रेज एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिटन। भारत में देशी प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए लॉर्ड लिटन ने 1858 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया था। इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रवादी अखबार सोम प्रकाश पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 78। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रासबिहारी बोस ने। देखिए रासबिहारी बोस ने कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीपी वाडिया।
मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला पंजीकृत था। इसकी स्थापना वीपी वाडिया ने वीपी कल्याण सुंदरम के साथ मिलकर की थी। भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मद्रास लेबर यूनियन। देखिए जो मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला पंजीकृत मजदूर संघ था। इसकी स्थापना 1918 में बीपी वाडिया ने वी कल्याण सुंदरम के साथ मिलकर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शंकरन नायर ने। देखिए फ्रेंड्स, बहुत जितने मैंने क्वेश्चंस लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप किसी तरह इन क्वेश्चंस को रट लीजिएगा, या तो आप वीडियो को 4 से 5 बार वॉच कर लीजिएगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप से इसकी जो पीडीएफ होगी इसके पीडीएफ को प्रिंट आउट निकाल कर भी पढ़ सकते हैं। देखिए जलियांवाला बाग के विरोध के फलस्वरूप शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस दिन घटी थी? देखिए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था यह घटना 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में घटी थी। इस दिन लोग रोलेट एक्ट के विरोध के लिए जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। गदर जर्नल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उर्दू में। 1913 में गदर पत्रिका का प्रकाशन उर्दू भाषा में हुआ था। उसके पश्चात इसे अंग्रेजी, पंजाबी और पश्तो में भी प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। चंद्रशेखर आजाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? शहादत यानी कि उनको किस दिन, मतलब, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27 फरवरी 1931 को। शहादत मतलब उनका मतलब ये लास्ट डे था किस दिन उनको गोली मारी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। देखिए चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 के मध्य भारत में हुआ था। एक मुठभेड़ में 27 जनवरी 1931 में को शहीद हो गए थे। देखिए जो ये इलाहाबाद में हुए थे उसका इस टाइम नाम है कंपनी गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? देखिए जो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में की गई थी। भारत में पहली बार 1872 में जनगणना की गई थी, परंतु व्यवस्थित प्रकार से 1881 में पहली बार जनगणना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवनींद्रनाथ टैगोर। देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कलकत्ता में की थी। वे सरकारी कला विद्यालय के मुख्य अध्यापक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देखिए हिंद स्वराज। और देखिए जो ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया है इसको तो सॉरी क्वेश्चंस का फिर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? तो देखिए हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी, और जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी, और माय ट्रूथ करके कुछ एक और पुस्तक है जो महात्मा गांधी लिखे थे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा एरर लग रहा है। महात्मा गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में स्वराज, आधुनिक सभ्यता और मशीनीकरण के बारे में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोलेट एक्ट को पारित किया गया था। देखिए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड घटा था यह रोलेट एक्ट के विरोध में ही वहां पर कुछ लोग करीब 1000 लोग इकट्ठा हुए थे। रोलेट एक्ट को 18 मार्च 1919 में इंपीरियल विधान परिषद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम में क्रांतिकारी को बिना ट्रायल सजा देने का प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता कारण बनी थी? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की में क्रांति। देखिए 1922 में तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में क्रांति हुई। इसके द्वारा तुर्की में धर्मनिरपेक्ष सरकार की स्थापना की गई। इसके साथ ही तुर्की की सरकार ने 2 साल के भीतर खिलाफत आंदोलन को दबा दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था, उस परिषद का नाम क्या था? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अष्टप्रधान। देखिए शिवाजी महाराज ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 8 मंत्रियों की परिषद यानी अष्टप्रधान का गठन किया था। इस परिषद की स्थापना 1674 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वसाई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव द्वितीय के साथ। देखिए वसाई की संधि पर 31 दिसंबर 1802 को हस्ताक्षर हुए। यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू की थी? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेस्ले ने। सहायक गठबंधन की शुरुआत लॉर्ड वेस्ले ने की थी। वे 1778 से 1805 तक गवर्नर जनरल थे। हैदराबाद का निजाम इसमें सबसे पहले शामिल हुआ। इसके मैसूर और अवध के नवाब भी इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्टर अधिनियम 1813 को। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में आप इसको रीड कर लीजिएगा पीडीएफ के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। इसका आंसर तो पहले ही शो हो गया है। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू। देखिए सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। वे कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। उनसे पहले अधिवेशन कांग्रेस के अध्यक्ष बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 सितंबर 1931। देखिए गोलमेज सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन की शुरुआत 7 सितंबर 1931 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। देखिए केसरी समाचार पत्र की स्थापना 1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। केसरी अखबार मराठी में प्रकाशित होता था, जबकि मराठा अखबार अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ढाका में। देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी और यह अलीगढ़ आंदोलन से उभर कर आई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य मुस्लिमों का अधिकारों की रक्षा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। 1924 से 1925 के वैकोम सत्याग्रह में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, के केलाप्पन ने। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि हमारा क्वेश्चन का जो प्रश्नों का जो शतक था, प्रश्नों का शतक अब पूरा हो गया है। तो देखिए क्वेश्चन है 1867 में नवगोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पर की थी? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता में। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हमने 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। तो अब तक की ये सबसे बड़ी वीडियो है हमारी, कि जिस वीडियो में हमने टोटल 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और पता नहीं कितना लगातार बोलते बोलते थोड़ा सा मतलब लग रहा गला सूख रहा, क्योंकि अभी तक मैंने 50 मिनट की वीडियो या फिर ऐसे 100 क्वेश्चंस की वीडियो लगातार नहीं बनाई थी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।